मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद सदगुरु शरण अपार्टमेंट में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं। उस अपार्टमेंट के बैक साइड में एक सीढ़ी है जो कि इमरजेंसी फायर एग्जिट भी है। 16 जनवरी की देर रात 1:37 पर एक शख्स नंगे पांव सीढ़ियों पर चढ़ता है। वो नारंगी रंग के मफलर से अपना चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ और कपड़ों पर धूल और मिट्टी लगी हुई थी। ऐसा तभी होता है जब कोई किसी दीवार को फांदता हो या कहीं से घिसटता हुआ आ रहा हो। ऊपर जाने के करीब 55 मिनट बाद रात के 2:33 पर वही शख्स वापस सीढ़ियों से नीचे उतरता नजर आता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा खुला होता है। इतना ही नहीं, पैरों में जूता पहना होता है, यानी ये ऊपर नंगे पांव गया और नीचे जूते पहनकर आया। अब ये जूते पिट्टू बैग में साथ लेकर गया था या फिर सैफ अली खान के घर से ही पहन कर आया, ये पता नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में दर्ज घड़ी के मुताबिक 1:37 पर यह ऊपर की तरफ गया होता है। इसे 3 से 5 मिनट सैफ अली खान के घर के दरवाजे तक पहुंचने में लगे होंगे। इस हिसाब से यह रात करीब 1:40 से 1:45 के दरमियान ही सैफ के घर में दाखिल हुआ होगा। मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो सैफ के घर का दरवाजा इसे अपनी चाबी से खोला होगा। ऐसे प्रोफेशनल चोरों के पास हर ताले की चाबी होती है। अब घर में दाखिल होने के बाद क्या हुआ, जाहिर है ये खुद ये तो चोर अभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि अभी वो पुलिस के हाथ लगा ही नहीं है। इसके आगे की कहानी सैफ अली खान के घर में काम करने वाली इस्मा फिलिप ने बताई है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। इस अपार्टमेंट में सैफ अली खान का घर टॉप फ्लोर पर है। अपार्टमेंट के बाकी घरों की तरह सैफ का घर भी डुप्लेक्स है। इस घर में 16 जनवरी की देर रात कुल 7 लोग थे। सैफ अली खान, करीना कपूर, उनके दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर, इसके अलावा घर में 3 स्टाफ भी थे। इस्मा जो जहांगीर की देखभाल करती है, जुनू जो तैमूर की देखभाल करती हैं, और तीसरी थी गीता। रात 11 बजे पूरा खान परिवार सोने चला गया। इस्मा भी सोने चली गई। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक इस्मा को जहांगीर के रूम के बाहर बाथरूम में कुछ आहटें सुनाई दी। पहले उसे लगा कि शायद करीना आ चुकी है और जहांगीर को देखने कमरे में गई होंगी, लेकिन फिर इस्मा को कुछ शक हुआ। वो अपने कमरे से बाहर निकली, बाथरूम की तरफ गई। दरवाजा खोलते ही उसे एक परछाई सी नजर आई। उसने सिर पर कैप पहन रखी थी। तभी वो बाथरूम से बाहर निकलती है। एक शख्स जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इस्मा को देखते ही वो इशारों में उसे चुप रहने की धमकी देता है। धीरे से कहता है, आवाज मत करना, कोई आवाज नहीं, कोई बाहर भी नहीं आएगा। इस पर इस्मा जब उससे पूछती है, आपको क्या चाहिए, वो धीरे से जवाब देता है, पैसा चाहिए। इस्मा फिर उससे पूछती है, कितना पैसा? वो जवाब देता है, 1 करोड़। अब इस्मा जहांगीर की तरफ बढ़ती है ताकि वो उसे अपनी कस्टडी में ले सके। वो शख्स इस्मा की तरफ लपकता है। उसके दोनों हाथों में हथियार थे। बाएं हाथ में डंडे जैसी कोई चीज और दाएं हाथ में बड़ा सा हेक्सा ब्लेड। इस्मा डर जाती है कि कहीं वो जहांगीर को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो उसके और जहांगीर के बीच आ जाती है। इस पर वो शख्स इस्मा पर हमला करता है। खुद को बचाने के लिए इस्मा अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाती है। इसी कोशिश में उसकी दाहिनी कलाई पर उसी ब्लेड से चोट लग जाती है। चोट लगते ही इस्मा चीखती है। उसकी चीख सुनकर अब जुनू भी उठ चुकी थी। देर रात घर में चीख की आवाज सुनकर अब सैफ और करीना की भी नींद टूट जाती है। दोनों ऊपर के कमरे से बाहर आते हैं। देर रात अपने ही घर में एक अजनबी और उसके हाथों में हथियार देखकर वो दोनों भी चौंक उठते हैं। इधर अब हमलावर इतने लोगों को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। सैफ जैसे ही इस्मा की तरफ उसे बचाने के लिए बढ़ते हैं, तब तक हमलावर सैफ पर भी हमला कर देता है। इस दौरान गीता भी पहुंच चुकी है। गीता बीच बचाव के लिए आगे बढ़ती है। हमलावर उस पर हमला कर देता है। इस हमले और गुत्ता गुत्ती में सबसे ज्यादा निशाने पर सैफ अली खान ही थे, क्योंकि उस वक्त घर में वो अकेले मर्द थे, अकेले पुरुष थे। बाकी सब वहां पर महिलाएं मौजूद थी। इतने लोगों को देखकर अब हमलावर ने एक चाकू भी निकाल लिया था। अब वो चाकू और हेक्सा ब्लेड से एक साथ सैफ पर हमले कर रहा था। थोड़ी देर की गुत्थम गुत्थी के बाद सैफ और गीता ने मिलकर लगभग हमलावर को काबू कर लिया था, लेकिन अब भी वो पूरी तरीके से काबू में नहीं आया था। हथियार उसके हाथ में थे। इसी बीच सैफ अली खान, गीता और कमरे में मौजूद इस्मा, जुनू अचानक उस कमरे से बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बाहर निकलते ही वो दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं।
अब हमलावर कमरे में अकेला बंद हो चुका था। घर के लोग हमलावर को कमरे में बंद कर ऊपर के फ्लोर पर गए, जहां सैफ और करीना का बेडरूम है। थोड़ी देर बाद सारे लोग नीचे आए। उन्हें यकीन था कि हमलावर कमरे में बंद ही होगा। उन्होंने कमरा खोला, मगर ये देखकर हैरान रह गए कि हमलावर बंद कमरे से निकलकर भाग चुका है। दरअसल उस कमरे में एक खिड़की थी जो बाहर की तरफ खुलती थी। हमलावर उसी खिड़की से निकल भागा था। हमलावर के भागते ही अब पहली बार घर के स्टाफ को इस बात का एहसास होता है कि सैफ के जिस्म से कई हिस्से से खून रिस रहा था, खून निकल रहा था। इसके साथ ही गीता को भी चोट लगी है। इस्मा की चोट थोड़ी मामूली थी। अब घायल सैफ और गीता को अस्पताल ले जाना था। घर का ही एक स्टाफ फौरन सैफ के बेटे इब्राहिम को फोन करते हैं, उसे सारी बात बताते हैं। इब्राहिम उसी अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर रहता है। वो फौरन सैफ के पास पहुंचता है। चूंकि देर रात का वक्त था, लिहाजा घर में कोई भी ड्राइवर नहीं था। अब मुश्किल ये थी कि ड्राइवरी कौन करे। सैफ के घर में तब एक इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक कार पार्क थी, लेकिन इब्राहिम को यह कार चलानी नहीं आती थी। इधर सैफ के जिस्म से लगातार खून रिस रहा था, लिहाजा बिना वक्त गवाए इब्राहिम और बाकी स्टाफ सैफ को लिफ्ट के जरिए नीचे लाते हैं। अपार्टमेंट के बाहर एक ऑटो खड़ा था। आनन फानन में उसमें सैफ और गीता को बिठाकर नजदीक के ही लीलावती अस्पताल ले जाते हैं। तब रात के करीब 3 बजने वाले थे। अस्पताल जाने के बाद पहली बार खुद सैफ को यह एहसास होता है कि उसके जिस्म पर कई जख्म हैं। सबसे ज्यादा खून गर्दन और पीठ से रिस रहा था। बाद में पता चला कि पीठ में रीढ़ की हड्डी के करीब चाकू का एक टूटा हुआ टुकड़ा अंदर ही फंस गया था। यूं तो सैफ के जिस्म पर चाकू और ब्लेड के कुल 6 जख्म थे, लेकिन इन 6 जख्मों में से 2 सबसे गहरे थे, एक रीढ़ की हड्डी के पास और एक गर्दन पर। बाद में डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर रीढ़ की हड्डी के करीब से चाकू का वो टूटा हुआ टुकड़ा निकाल लिया। इसके बाद शाम तक सैफ को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उनकी तबीयत अब बेहतर है, लेकिन रिकवरी में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। तो ये तो रही 16 जनवरी की रात की उन 50 से 55 मिनट की कहानी। अब इस कहानी का एक दूसरा पहलू है, वो भी जान लेते हैं। बांद्रा के जिस अपार्टमेंट में सैफ और करीना रहते हैं, ये कोई मामूली अपार्टमेंट नहीं है। इस अपार्टमेंट में सिर्फ डुप्लेक्स घर ही है। सैफ के अलावा यहाँ कुल 11 परिवार और रहते हैं और ये सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन मुंबई पुलिस सैफ पर हमले के बाद जब इस अपार्टमेंट में पहुंची और यहाँ तफ्तीश की, तो खुद पुलिस हैरान रह गई। जिस अपार्टमेंट में इतने हाई प्रोफाइल लोग रह रहे हैं, उस अपार्टमेंट में सुरक्षा का आलम यह है कि खुद सैफ के अपने घर के अंदर या बाहर तक एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। इतना ही नहीं, इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के पास अपना पर्सनल गार्ड तक नहीं है। सैफ के पास भी कोई अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। इस अपार्टमेंट के मेन गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं, जबकि पीछे के गेट पर 1 सिक्योरिटी गार्ड। गेट पर विजिटर रजिस्टर तक नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि बिल्डिंग में कौन आता है और कौन बाहर जाता है। मुंबई पुलिस के मुताबिक अपार्टमेंट के बैक साइड में एक दीवार है, लेकिन यह दीवार इतनी ऊंची भी नहीं कि इससे फलांगी ना जा सके। दीवार पर तार जरूर है, लेकिन वो भी मुड़े हुए। पुलिस को अंदेशा है कि हमलावर या चोर इस दीवार के सहारे इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ। इसके बाद इमरजेंसी एग्जिट यानी सीढ़ियों के रास्ते वह सैफ के घर में दाखिल हुआ। लेकिन अंदर जाने और सैफ के घर तक पहुंचने के रास्ते की जानकारी जिस तरह से उसे थी, उससे पुलिस को यह भी शक है कि बहुत मुमकिन है कि इस बिल्डिंग का कोई अंदरूनी शख्स उस चोर का जानकार हो। यह भी मुमकिन है कि कभी वो इस बिल्डिंग में किसी तरह का काम पहले कर चुका हो। हालांकि इस चोर का हुलिया, इसकी तस्वीर, ये सब कुछ पुलिस के पास है। मुंबई का सारा चोर बाजार, चोरों की सारी बारात, उनके सरदार को मुंबई पुलिस की 35 टीमें खंगाल चुकी है, लेकिन 36 घंटे से ज्यादा हो चुका है, पर इस चोर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को शक है कि ये मुंबई में ही किसी ठिकाने पर छुपा बैठा है। हालांकि इस बीच मुंबई पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को जरूर उठाया है। उसका नाम शाहिद बताया जा रहा है। शाहिद को गिरगांव से पकड़ा गया है। दरअसल मुंबई के कुछ हाई प्रोफाइल घरों में शाहिद भी सेंध लगा चुका है। इस तरीके के मामले को अंजाम पहले दे चुका है। सीसीटीवी में कैद चोर का हुलिया और वो पिट्ठू बैग भी शाहिद और शाहिद के काम के तरीकों से बहुत ज्यादा मेल खा रहे थे। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस का कहना है कि उसने इस केस में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, यानी बहुत मुमकिन है शाहिद को हिरासत में लेकर असली चोर के बारे में पूछताछ की जा रही है।
तो ये थी पूरी कहानी सैफ अली खान के घर में चोरी होने से लेकर मुंबई पुलिस के बयान तक। अब सवाल जो सबसे पहले उठता है वह उठता है मुंबई शहर के लॉ एंड ऑर्डर पर, जो कि पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुंबई पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर फेमस है अपने अच्छे व्यवहार के लिए, उनकी जो सख्ती है उसके लिए। लेकिन बाबा सिद्दीकी पर हमला होना, कई और कलाकारों के घरों पर फायरिंग होना, सलमान खान के ऊपर हमला होना, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वह हमें मुंबई से ही देखने के लिए मिलती है। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि मुंबई पुलिस को अपने लॉ एंड ऑर्डर पर काम करने की सख्त जरूरत है। इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।